हेलो गाइस, मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो एक पिता और बेटी की है और ये स्टोरी आपका दिल छू जाएगी। एक बार की बात है, पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना बोली कि प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुँचाए। पति थोड़ी देर के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है। पिता अपने बेटी से बोलता है, पायल कैसी हो बेटा? बेटी ने जवाब दिया, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोलिए। पिता कहता है, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके बेटा? बेटी कहती है, ठीक है पापा, सुनाइए। पिताजी अब उसको कहानी सुनाते हैं। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था तो ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार के चला गया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वह बेटी के लिए पागल बाप ना जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं, जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तो बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा। जिस घर में प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है? ये बात सुनकर पायल दौड़कर अपने पापा के पास जाकर अपने पापा को गले लगा लेती है।